हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं ना कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि कॉपीराइट का बहुत सारा इश्यूज आता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई सा भी गलत वीडियो डाल रहे हो या फिर अगर किसी और का कंटेंट लेके अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे कॉपीराइट आने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अभी मैं आपको जैसे दिखाता हूँ कि ये आप मेरे चैनल पर देख पा रहे हो, ये दे रहा है ना, यूर चैनल इज नो लॉन्गर एलिजिबल टू मोनेटाइज, यानी कि आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया। और ये मेरा कब हुआ था? 16 फरवरी 2024 को हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैसेज दिया गया, यहाँ पे दिया भी गया हाई टेक्नोलॉजी अमरेंद्र, क्योंकि मेरा पहले जो चैनल का जो नाम था वो टेक्नोलॉजी अमरेंद्र था। तो यहाँ पे ये लोग मेंशन भी कर रहे हैं कि आवर टीम ऑफ पॉलिसी स्पेशलिस्ट, यानी कि हमारे जो टीम के जो पॉलिसी स्पेशलिस्ट लोग हैं वो क्या किए, केयरफुली लुक्ड ओवर द वीडियोज। मैं बोलता हूँ ना कि यूट्यूब का जो भी बहुत सारे बंदे लोग हैं जो बैकएंड में काम करते हैं वो भी चीजों को यहाँ पे देखते रहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आवर टीम ऑफ पॉलिसी स्पेशलिस्ट केयरफुली लुक्ड ओवर द वीडियोज यू हैव अपलोडेड टू योर चैनल, ठीक है, दिस वन वी फाउंड दैट। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, वी फाउंड दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर चैनल इज नॉट इन लाइन विथ योर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसीज। अब हमारा जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसीज, ये बहुत सारा पॉलिसीज है जो कि ऑलरेडी दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है, उसके अलावा बहुत सारा जो अदर जो यूट्यूब का पॉलिसी है, शॉर्ट्स का पॉलिसी क्या है, यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का पॉलिसीज क्या है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा फ्रेंड्स, कि यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन का पॉलिसी है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस हो गया या फिर अदर जो बहुत सारा जो कॉपीराइट रिलेटेड थिंग्स है वो सारे चीज भी है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप ये चीज देख लो कि फिर इसके बाद फिर क्या करता है, व्हाइल योर चैनल इज डीमोनेटाइज, अगर नहीं, अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो यू शुड नॉट क्रिएट न्यू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई नया वीडियो क्रिएट नहीं करना और यूज एग्जिस्टिंग चैनल्स टू गेट अराउंड दीज रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि उसके बाद आपको स्पेसिफिक चीज फॉलो करना पड़ेगा जो कि यूट्यूब ऑलरेडी आपको वीडियो में यहाँ पे बताया। दिस इंक्लूड्स यूजिंग योर रिलेटेड चैनल्स टू अप्लाई वाईपीपी। आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो? तो मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि हियर व्हाट यू डू नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स कि इफ यू बिलीव, ठीक है, इफ यू बिलीव दैट द चैनल वाज इनकरेक्टली सस्पेंडेड फ्रॉम वाईपीपी, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको लगता है कि ये चैनल बाय मिस्टेक हो गया, मतलब यूट्यूब ने बाय मिस्टेक आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया है या फिर जो डीमोनेटाइज कर दिया है, तो आपके पास क्या है फ्रेंड्स कि यू हैव द ऑप्शन टू अपील विद इन 21 डेज ऑफ सस्पेंशन, यानी कि 21 दिन के अंदर आप इस पे अपील अपना डाल सकते हो, यानी कि आप यूट्यूब को अपील कर सकते हो, ठीक है ना। लर्न मोर अबाउट द अपील प्रोसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे लर्न मोर अबाउट द अपील प्रोसेस करा, यानी कि जो इसके बारे में और जो है वो चीज भी आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, अगर ऐसे आपको ये प्रोसेस वाला जो दिखाता हूँ, जो अपील वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे जस्ट ओपन हो रहा है। तो उसके पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसके बाद फिर कह रहा है यू विल सी द ऑप्शन टू री अप्लाई 90 डेज फ्रॉम योर सस्पेंशन, ठीक है ना। अगर वो यूट्यूब को लगा कि 21 दिन वाला जो है वो फंडा मतलब उनको नहीं है, उनको लगा कि नहीं ये चीज सही नहीं है या फिर वो मतलब अप टू द मार्क नहीं है पॉइंट आपका, तो वो क्या करेंगे, आपको फर्दर आपको री अप्लाई करने का चांस दिया जाएगा, यानी कि आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज फर्दर हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए। 90 डेज का यानी कि सस्पेंशन अगर हो जाता है आप, ठीक है, तो उस केस में आपको 90 डेज के बाद मतलब आप उसको ये कर सकते हो, ठीक है ना। द अर्न पेज इन योर यूट्यूब वीडियो, ये जो अर्न पेज है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाओगे तो बाकी मैं अपील वाला आपको दिखाता हूँ कि अपील यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम सस्पेंशन और एप्लीकेशन रिजेक्शन। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, एक सबमिट करना है वीडियो अपील, ठीक है ना, जो 5 मिनट का हो या 7 मिनट 5 मिनट के अंदर का हो, उसमें आपको सारा कुछ मेंशन कर देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर सबमिटिंग योर अपील आवर टीम विल रिव्यू, यानी कि 14 डेज के बाद फिर वो रिव्यू करेंगे और इफ आपका समझा जाएगा कि आपका अपील अगर सक्सेसफुल है, वी विल आइदर अप्रूव और री अप्रूव योर चैनल विद इन 30 डेज, ठीक है। और अगर इफ योर अपील इज रिजेक्टेड तो फिर आपको 90 डेज का वो सस्पेंशन फिर से दिया जाएगा, यानी कि 90 दिन का आपको फिर से टाइम दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको ये करना होगा। तो ये चीज से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। मेरा क्या था कि 16 मई को मेरा ये जो डेट आया था कि भाई आपका चैनल जो है वो इन एलिजिबल है मोनेटाइज के लिए, नो लॉन्गर एलिजिबल टू मोनेटाइज, ठीक है, नो लॉन्गर। तो उसके बाद फिर मुझे टाइम दिया गया था, तो मेरा भी अपील डीमोनेटाइज हो गया था, मतलब कि रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर फर्दर मुझे जो टाइम मिला था 90 डेज का, उसके बाद 16 मई 2024 को फिर से मैंने वीडियो अपलोड किया। उसके बाद फिर जो है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ है। और अब आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे भी फ्रेंड्स तो आपको मेरे चैनल पे दिखेगा, मतलब कि इन द सेंस कि अगर जो भी कंटेंट आप देखोगे तो चैनल पे आपको वो चीज दिखेगा कि भाई जो चैनल है मेरा वो मोनेटाइज है, यानी कि जो डॉलर वाला सिंबल वो आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डॉलर वाला सिंबल है यही मोनेटाइजेशन का सिंबल हो गया, द वीडियो इज बीइंग मोनेटाइज, द वीडियो इज बीइंग मोनेटाइज, द वीडियो इज बीइंग मोनेटाइज, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि भाई आपका जो वीडियो है वो मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने यहाँ पे अपील के बारे में या फिर जो डीमोनेटाइज का केस है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब अगर जो फ्रेंड्स बात आती है, यहाँ पे बात एक आता है कि आप इस पर्टिकुलर पेज पे अगर जाओगे मोनेटाइज इज डिजेबल फॉर माय चैनल, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कॉपीराइट से रिलेटेड मिल जाएगा कि कौन कौन सा बात है जो कॉपीराइट के थ्रू आता है, यानी कि कॉपीराइट के केस में आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर
आप यहाँ पे जाओगे यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है, इसमें भी आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई यूक्रेन में जो और जो उसका जो रसिया का वार हो रहा था उसके वजह से क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, तो ये सारा जो अपडेट्स है आपको ये इस पर्टिकुलर चीजों पे आपको मिल जाएगा जब आप जाओगे। अगर आप support.google.com यूट्यूब आंसर या फिर आप इस पे भी अगर आप जाते हो, जो यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन वाला जो है यूट्यूब हेल्प वाला जो सेक्शन है, अगर ये वाला लिंक अगर आप चाहोगे तो मैं इस लिंक को मतलब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे अगर आप कभी भी आप अगर सर्च भी करते हो सेटिंग में भी या फिर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में भी, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं मिल ही जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड में ये सेटिंग देख रहे हो, इस सेटिंग पे भी आप जब क्लिक करोगे तो फर्दर आपको यूट्यूब का के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन लेना होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन वाली बात आपको यहाँ पे बताता हूँ फ्रेंड्स, की जैसे अगर आप जाओगे, अब आप देखते होगे कि जो शॉर्ट्स वगैरह होता है, शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन का पॉलिसी क्या है, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आप देख रहे हो यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी, अब इसमें भी आप जाके एक बार गो थ्रू होगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी एक चीज है कॉपीराइट का। ठीक है, अब ये कॉपीराइट वाला जो थिंग है यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि कॉपीराइट वाला में क्या है कि कॉपीराइट किस केस में आता है। कॉपीराइट एक्सेप्शंस आर लॉज। ठीक है, मैं यहाँ पे ओवरव्यू में पहले आपको दिखाता हूँ कि कॉपीराइट बेसिकली होता क्या है। द फर्स्ट रूल ऑफ कॉपीराइट, क्रिएटर शुड ओनली अपलोड वीडियोस दैट दे हैव मेड, दे आर ऑथराइज्ड टू यूज। ठीक है ना, आप वैसा वीडियो बनाओ जिसके ओनर आप खुद हो, ऐसा नहीं कि आप किसी का वीडियो उठा के और कहीं पे अपलोड करो। तो ये इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि यूट्यूब जो है वो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा या फिर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करा है कि दैट मींस दैट दे शुड नॉट अपलोड वीडियोस दैट दे डिडंट मेक। ठीक है, और यूज कंटेंट इन देयर वीडियोस दैट समवन एल्स ओन्स द कॉपीराइट, सच एज ट्रैक्स, स्निपेट्स ऑफ कॉपीराइट प्रोग्राम्स एंड वीडियोस मेड बाय अदर यूजर्स विदाउट नेसेसरी ऑथराइजेशन। अब यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि आपने वो वीडियो बनाया नहीं, आपने किसी और का वीडियो लिया, आपने किसी और का स्निपेट्स यूज किया और आपने किसी और का जो ओन किया गया ट्रैक है वो सबको यूज किया, उसकी वजह से क्या होता है, ये चीजें कॉपीराइट के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कॉपीराइट एक्सेप्शंस, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो फर्दर आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाई कॉपीराइट का एक्सेप्शंस क्या है। और ये लिंक को भी आप याद रखो फ्रेंड्स, आप इस लिंक के थ्रू भी अगर आप जाओगे डायरेक्टली, अगर आप टाइप भी करोगे अपने यूआरएल पे, गूगल के यूआरएल पे, तो आपको ये चीज अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। youtube.com लाइक /how YouTube works /policies इधर / फिर कॉपीराइट पे भी आके अगर आप इंटर मारोगे तो सेम पेज आपके जो ब्राउजर है उसमें वहाँ पे सेम पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर कॉपीराइट एक्सेप्शंस। ठीक है, कॉपीराइट एक्सेप्शंस आर लॉज दैट अलाउ यू टू रीयूज समवन्स एल्स कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल। एक्सेप्शंस का मतलब हो गया कि अपवाद, यानी कि जो होता है ना आपत्ति, किसी को आपत्ति होता है कोई चीज में, तो हिंदी में अगर इसको समझे तो मतलब आपत्ति हो गया, अपवाद हो गया। ठीक है, तो कॉपीराइट का क्या क्या आपत्ति है, मतलब क्या क्या चीज में हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। एक्सेप्शन मतलब वही हो गया। तो कॉपीराइट एक्सेप्शन जो होता है वो लॉ होता है जो अलाउ करता है रीयूज करने का। ठीक है ना, विदाउट गेटिंग देयर परमिशन बट ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बहुत सारा जो सर्टेन सर्कमस्टांसेस है उसके थ्रू ही आपको ये चीज यूज करने का होता है। अभी यूएस में है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉपीराइट एक्सेप्शन इज फेयर यूज। ठीक है, व्हेन डिसाइडिंग वेदर इफ यूज इज फेयर कोर्ट लुक्स एट 4 फैक्टर्स। ठीक है, यूएस में क्या है कि बहुत सारा फैक्टर है जहां पे लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, किसी का थोड़ा सा कंटेंट, किसी का कोई ट्रैक, किसी का कोई स्निपेट, किसी का कोई वीडियो। अगर आप कॉपीराइट चाहते हो कि नहीं हो, जैसे कि बहुत सारा रूल्स है, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर आप किसी मैच का रिव्यू दे रहे हो कि विराट कोहली ने एक के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने ऐसे जीत दर्ज किया, तो अगर कुछ स्निपेट्स आप वहां पे यूज कर रहे हो 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स का, और उसमें अपना अगर आप रिव्यू देते हो तो कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिव्यू वहां पे दे सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप उसको यूज कर रहे हो, आप कोई मैच को लाइव आप दिखा रहे हो जियो हॉटस्टार से उठा के या किसी स्टार स्पोर्ट्स से ESPN से उठा के अगर आप अपने चैनल पर डाल के उसको दिखाओगे 10 मिनट 20 मिनट, तो वो चीज़ कॉपीराइट के अंदर आ जाएगा। आप एक पर्टिकुलर चीज़ का स्निपेट्स लेके 5 सेकंड्स का 10 सेकंड्स का लेके मैक्सिमम उसका आप रिव्यू दे सकते हो, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप उसको दिखाओगे, अगर ये दिखाओगे तो फिर वहाँ पे क्या है कि वो इशू आएगा कॉपीराइट का कि आप कहीं का और चीज़ को उठा के आप किसी पर्पस के लिए आप सिर्फ वीडियो दिखा रहे हो, तो वो चीज़ कॉपीराइट के अंदर आता है। यानी अब हॉटस्टार मैच को ये कर रहा है जियो हॉटस्टार, अब वहाँ पे आप क्या करोगे, अपना मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर कर लोगे, पूरा मैच को रिकॉर्ड करके अगर आप डाल दोगे तो तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा, वो आपका लेगा ही नहीं, अपलोड ही नहीं होगा और तुरंत स्ट्राइक भी आपके चैनल पे पड़ने का चांस रहेगा। तो ये सारी चीजें होता है जहाँ पे आपको कॉपीराइट पड़ सकता है, आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ सकता है, ये सारी चीजें। अगर अब ये भी चीजें मैं अगर एक्सप्लेन करूँ फ्रेंड्स तो बहुत सारा चीजें, क्योंकि यहाँ पे सम सिविल लॉ है, कंट्रीज का लॉ है, बहुत सारा जो आर्टिकल है उसके
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब ये चीज़ दिया गया। तो आप कभी भी आप इसको देखोगे तो ये कंट्री वाइज भी दिया गया, कनाडा में क्या है, यूके में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, या फिर अदर जो कंट्रीज़ है उसका क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या क्रिएटर म्यूजिक के लिए क्या होता है, या फिर क्रिएट शॉर्ट वीडियोज़ अगर आप करते हो तो वहाँ पे कौन सा कंटेंट होता है, ऑडियो लाइब्रेरी में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का चीज़ें आएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो कंटेंट आपको जो होता है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी फ्रेंड्स। आप कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एप्लीकेबल है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी है उसमें भी जाके बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स जो कि मैं चाह रहा था कि आपको पॉलिसी के कारण और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अवगत करवाऊँ। तो मैं होप करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी फ्रेंड्स, और ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।